बहुत लोग हैं जिनको जीएसटी समझ नहीं आता है। जीएसटी समझ नहीं आने का रीजन क्या है? क्योंकि जीएसटी को ना इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक से या फिर बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स उठाकर इसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि आम लोगों को समझ ही नहीं आता कि जीएसटी क्या है। 4 दिन पहले तक मुझे भी नहीं पता था जीएसटी आखिर में है क्या। मैंने अभी कहीं से पढ़ा, इंटरनेट पर कहीं पे पढ़ा और मुझे पूरी तरह समझा ये चीज है क्या। और मैंने सोचा कि ज्यादातर लोग नहीं कोशिश करते पढ़ने का या फिर जानने का, तो मैंने सोचा कि इसको जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करना है कि जीएसटी आखिर है क्या। तो इस वीडियो में आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। मैं बहुत जितना हो सके उतना सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर से, लेकिन हाँ जरूरी समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि नहीं पता ही ना हो जीएसटी का क्या। तब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्चुअल ट्रुथ। जीएसटी के पहले जो मतलब इंडिया में जीएसटी तो 3 साढ़े 3 साल पहले आई। उसके पहले जो टैक्स सिस्टम था इंडिया में, कसम से यार वो बहुत खिचड़ी था, बहुत वाहियात था। अब बताता हूँ कैसे। पूरे इंडिया में जीएसटी के पहले आने के पहले 17 तरह के टैक्स लगते थे। 17 तरह के, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। 17 तरह के टैक्स लग रहे हैं, यहां तक भी ठीक है। प्रॉब्लम कहां होती है कि ये 17 तरह के टैक्स इंडिया के हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, इनका जो होता है ना कि इतना परसेंट इस चीज पर टैक्स लग रहा है, वो अलग था। वो परसेंटेज अलग था कि हाँ बिहार में, मान लो बिहार में कहीं पे 15% लग रहा है, गुजरात में 10% लग रहा है, मुंबई में 20% लग रहा है, ऐसा था। ऐसा होने से बहुत सारे स्टेट को फायदा भी होता था, बहुत सारे स्टेट को बहुत नुकसान भी होता था। अब नुकसान क्या होता था मैं वो बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक तरफ ले लेते हैं बिहार को और दूसरी तरफ ले लेते हैं मुंबई को। बिहार, जैसा कि बिहार एक डेवलपिंग स्टेट है, ठीक है, मुंबई एक डेवलप स्टेट है। मुंबई का जो रेवेन्यू है वो बिहार से ज्यादा है। इसके पास ज्यादा पैसा है मुंबई के पास, बिहार के पास कम पैसा है। तो ना चाहते हुए भी, हम फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ना चाहते हुए भी बिहार सरकार को अगर सेंटर से ज्यादा मदद नहीं मिल रहा है तो उसको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो मान लो अगर कोई कंपनी आती है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने, वो कंपैरिजन करेगी, देखेगी कौन से स्टेट में हमको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, वहां की स्टेट को, सेंटर तो बाद में है, पहले वहां की स्टेट को हमको कितना टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक तरफ वो बिहार को देखेगी तो देखेगा बिहार बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा है, दूसरी तरफ मुंबई को देखेगी तो देखेगी मुंबई कम टैक्स ले रहा है। उधर में अगर मान लो दिल्ली को देखेगी तो दिल्ली इन सबसे भी ज्यादा टैक्स ले रहा है। इधर मान लो साउथ में देखेगी तो कुछ स्टेट है कुछ ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, ये वाला हिसाब था। तो कंपनी वाला भी सोचता था लो यार कैसा देश है, मतलब देश तो एक ही है लेकिन साला यहाँ पे कुछ और टैक्स लग रहा है, वहां कुछ और देना पड़ रहा है, यहाँ कुछ और देना, मतलब समझ रहे, पूरा खिचड़ी था जीएसटी के पहले, है ना। इससे होता क्या था, जो भी कंपनी आती थी वो उस स्टेट की तरफ भाग जाती थी जो कम टैक्स लेता था, लाइक मुंबई, गुजरात, है ना, ये सब जगह हो गया, बेंगलुरु, ये सब जगह भाग जाती थी क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को सहूलियत भी मिलता था सरकार की तरफ से और कम टैक्स भी देना पड़ता था। इसका वजह से ये सब स्टेट तो डेवलप्ड हो गए, इनकी कमाई बढ़ गई, सब कुछ सही रहा। बट जो दूसरे स्टेट हैं लाइक बिहार, झारखंड या फिर जितने छोटे स्टेट्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, वो पिछड़े रह जाते थे क्योंकि वहां पे कंपनी जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि वहां पे टैक्स उसको ज्यादा देना पड़ रहा था। मैं फॉर एग्जांपल ही सब आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। उसको ज्यादा देना पड़ रहा था, बिहार में क्यों जाएगा, झारखंड में क्यों जाएगा, जाहिर सा बात है वो बेंगलुरु जाएगा, वो महाराष्ट्र जाएगा, वो गुजरात जाएगा, वो उन सब जगह जाएगा जहां उसको कम टैक्स लग रहा है, सहूलियत ज्यादा मिल रहा है। तो बिहार सरकार के पास, झारखंड सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं कि सहूलियत दे। वो अपने मतलब अभी तो डेवलप कर रहा है, खुद देखो बिहार डेवलप हो रहा है, हर साल बाढ़ में डूब जाता है, झारखंड डूब जाता है, असम डूब जाता है ना। तो अपने ही मतलब नेचुरल आपदा हो या फिर कोई भी, जो अभी तो कोरोना आ गया, इतने सारे प्रॉब्लम से खुद लड़ रहे हैं। ये सब स्टेट हैं कि हाँ ये लोग डेवलप्ड है, ये लोग ठीक है, ये लोग लड़ सकते हैं, इनके पास फाइनेंशियल ये है, तो मतलब बोलते हैं ना उनका खुद का रेवेन्यू इतना है, उनका खुद का जीडीपी, हर स्टेट का जीडीपी होता है, इनका जीडीपी बिहार, झारखंड या फिर जितने डेवलपिंग स्टेट है उनसे ज्यादा है। तो कंपनी इनके तरफ भाग जाती, ये सब स्टेट पिछड़े रह जाते। यही चीज सरकार ने नोटिस किया और ऐसा नहीं जीएसटी अभी आया, जीएसटी का लाने का प्लान बहुत दिन से था, यूपीए में भी था, बट उनके दौर में आया नहीं। इस चीज को दूर करने के लिए कि एक कंट्री और 28 राज्य, 28 राज्यों में 28 तरह का टैक्स लग रहा है, 28 तरह का अलग अलग टैक्स लग रहा है। इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी लेकर आई।
जो पहले 17 तरह के टैक्स थे जीएसटी में, उनको खत्म करके, ऐसे तो गवर्नमेंट बोलती है वन नेशन वन टैक्स, एक्चुअल में ऐसा नहीं, वन नेशन वन टैक्स नहीं है। उस 17 टैक्सेस को खत्म करके, या फिर एक तरह से मिलाकर 4 टैक्स बनाया गया, 4 तरह के। पहला था सीजीएसटी, दूसरा था एसजीएसटी, तीसरा था यूटीजीएसटी, और लास्ट 4th नंबर पे था आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। सबसे पहले समझते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को। देखिए आप लोगों को 2 ही तरह का टैक्स देना पड़ता है एक बार में, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट में, कोई भी स्टेट हो सकता है, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, केरला, यूपी, कोई भी स्टेट हो सकता है, अगर आप उसी सेम स्टेट में लेन देन कर रहे हैं, है ना, खरीदारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं उसी स्टेट में, उस जगह पे आपको लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंटर का जीएसटी, और एसजीएसटी यानी स्टेट का जीएसटी। 9% 18% आपको दोनों मिला के 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी मिला के 18% आपको टैक्स लगेगा, अगर उसी सेम स्टेट में अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो। अब बीच में आप लोगों को याद होगा जब जीएसटी आने वाला था, उसके आने के बाद भी और आने के पहले भी बहुत बवाल हुआ था। बवाल होने का रीजन ये था ना कि लोगों को लग रहा था, या फिर लेफ्ट की पार्टीज द्वारा ये अफवाह उड़ा दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो 4 तरह का टैक्स लाएगी और 18% करके 18% सीजीएसटी लेगी, 18% एसजीएसटी लेगी, 18% यूटीजीएसटी लेगी, 18% आईजीएसटी लेगी। अब लोग पगला गया कि इतना सारा तरह का, 4 तरह का 18 करके देखिए कितना हिसाब हो जा रहा है। 60-70% अगर हम टैक्स ही दे देंगे तो हम बचाएंगे क्या? तो ये वजह था लोगों को कि उन लोगों को ये हो गया था कि जब सब दे ही देंगे तो बचाएंगे क्या, इसलिए बवाल हुआ था। हालांकि नहीं, ये गलत है। आपको एक बार में 2 ही तरह का टैक्स देना है, 18%, जिसमें सीजीएसटी, अगर आप सेम स्टेट में लेन देन कर रहे हैं तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा 9% यानी 18% का। अब समझते हैं सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। देखिए सीजीएसटी हर जगह लगेगा, है ना, उसके बाद का जो भी होगा वो बदलेगा, एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, है ना, क्योंकि सेंटर का तो पूरा हिस्सा ही है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी समझ के अब समझते हैं यूटीजीएसटी को। बिल्कुल वैसे ही है, आप सिर्फ स्टेट को हटा के वहां पे यूटी लगा दीजिए। तो मान लीजिए दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे आपका स्टेट जीएसटी नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यानी सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। बिल्कुल वैसे ही 9% यूटीजीएसटी, 9% सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, ये दोनों तो सेम था बिल्कुल, है ना, ये इसमें कोई अंतर नहीं था। अब समझते हैं आईजीएसटी को, ध्यान सुनिएगा। आईजीएसटी तब लगता है जब आप किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में कर रहे हैं और उसको लाकर अगर आप बिहार में बेच रहे हैं तो वहां पे आपको आईजीएसटी लग जाएगा। वहां ना यूटीजीएसटी लगेगा ना एसजीएसटी लगेगा, वहां सीधा लग जाएगा आपको आईजीएसटी। ठीक है, आप गुजरात में बनाकर गुजरात में बेच दिए तो वहां तो आपको लगेगा स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी। लेकिन अगर आप कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग किए, जूता, चप्पल, मोजा, कोई भी, उसको गुजरात में आप मैन्युफैक्चरिंग किए और उसको लाकर आप बेचे बिहार में, तो वहां पे आपको पट से आईजीएसटी लग जाएगा। अब बात आता है कि पहले वाला 2 में तो ठीक था कि 9% सेंटर, 9% स्टेट, 9% सेंटर, 9% यूनियन टेरिटरी ले गया। लेकिन ये आईजीएसटी क्या है, इसमें किसका कितना हिस्सेदारी होगा? देखिए सेंटर का तो हर जगह होगा, ठीक है। तो आईजीएसटी में सेंटर क्या करता है कि गुजरात से, तो मान लीजिए गुजरात बना रहा है और बिहार में बिक रहा है और वहां लग जाता है आईजीएसटी। सेंटर कहता है गुजरात से कि देखो भाई, तुमने इस चीज का मैन्युफैक्चरिंग किया, तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री लगी, तुम्हारे लोगों को रोजगार मिल गया, ठीक है, अब तुम साइड हो जाओ। तुमने उस सामान को लाकर बेचा बिहार में, बिहार के लोगों ने अपना पैसा खर्चा करके तुम्हारा सामान खरीदा, ठीक है, उन्होंने टैक्स दिया। तो ये जो 9% मतलब टोटल 9% सीजीएसटी और 9% आईजीएसटी मिला के जो 18% है, इसमें से 9% हम दे देते हैं बिहार को, क्योंकि तुमको तो तुम्हारा में तो फैक्ट्री लगा, तुम्हारे लोगों को रोजगार मिल गया, तुम्हारा हो गया, है ना। बिहार के लोगों ने खरीदा, बिहार में तुमने बेचा, तो ये जो 9% है ये हम तुमको नहीं देंगे, ये हम दे देंगे बिहार को, है ना। तो ये हो जाता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर आप किसी भी चीज का सामान, किसी भी गुड्स का, कुछ भी का मैन्युफैक्चरिंग एक स्टेट में करते हैं लेकिन उसको बेचने के लिए आप दूसरे स्टेट में जाकर बेचते हैं, तो उस केस में आपको वहां पे आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी प्लस सीजीएसटी देना पड़ता है।
अगर आप किसी सामान को सेम स्टेट में लेन देन करते हैं, एक ही स्टेट में लेन देन करते हैं, वहां पे आपको CGST प्लस SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट GST देना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप किसी चीज का खरीद और बेच यूनियन टेरिटरी में करते हैं तो वहां पे आपको 9% CGST प्लस 9% यूनियन टेरिटरी GST देना पड़ता है। इंटीग्रेटेड GST IGST में सिंपल सा है, अगर आप कोई चीज इस गुजरात में बना रहे हैं, उसको बिहार में बेच रहे हैं, या फिर दिल्ली में बना रहे हैं, उसको मुंबई में बेच रहे हैं, या फिर आप केरला में बना रहे हैं, बेंगलुरु में बेच रहे हैं, तो जहां आप एक जगह बनाकर दूसरे जगह बेचते हैं वहां पे आपको पट से IGST लग जाता है। सब कुछ सेम है, बस नाम का ही थोड़ा सा अदल बदल है और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और ये मेरा पहला वीडियो है। चैनल में मैंने बहुत पहले और भी वीडियोस डाले हैं, बट उसमें मैं नहीं हूँ, तो एडिटेड कुछ वीडियोस हैं, कुछ रोस्ट हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा कि GST है क्या। देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके में, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना। मैंने बस एक चैनल खोल दिया अपने ओपिनियंस वगैरह रखने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट है इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को मन हो तो कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो बुरी लगी हो तो गाली देके जाना कमेंट बॉक्स में। मतलब यार कुछ भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ ये इंप्रूवमेंट चाहिए, या फिर मैंने यहाँ गलत बोला, तो प्लीज आप मुझको बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए द फैक्चुअल ट्रुथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मन हो तो, या फिर कर ले।